अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने क्या किया था, अगर रिसेंट लेक्चर की बात करें तो हम लोगों ने जो है वो नरेशन स्टार्ट की थी। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था और उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट वाला जो है वो पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना जो है वो हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग नेक्स्ट जो है उसी का पार्ट करेंगे। वालेकुम सलाम। अब मुझे ये बता दीजिएगा, कल के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कल जो हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना सीखा था, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से आप लोग बता दें, अगर नहीं है तो फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट करते हैं। वालेकुम सलाम। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आज करते हैं और आज हम लोग क्या करेंगे कि किस तरीके से हम लोगों ने नरेशन में, ठीक है, हैदर पैराग्राफ भी आज आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ है, आप लोगों की जो वोकेबलरी है वो उस पर चेक कीजिएगा ड्राइव पे। वो एम डी कैट के नाम से है तो उसको चेक कर लीजिएगा। एम डी कैट प्रीफिक्सिस और एम डी कैट वोकेबलरी के नाम से है, वो एक्चुअली आप लोगों की है, ई कैट की वोकेबलरी है, तो उसको भी चेक कर लीजिएगा आप लोग। हाँ, वो मुझे भी इसका मैसेज आया जी। यूईटी का जो है वो टेस्ट आप लोगों का 6 तारीख, ऑलमोस्ट 6 अगस्त है वो उन्होंने कहा है। तो होपफुली ये कंफर्म कर देंगे जिस तरह से वो कर रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन जो है वो हो रही है। तो आप लोग तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से करें। पैराग्राफ में इनसे कहता हूँ डेली बेसिस पे जो है वो आप लोगों को एक पैराग्राफ दे देंगे जिसको आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करना होगा। ड्राइव पे भी मैं अपलोड करते जाता हूँ। डेली बेसिस पे हम लोग कोशिश करेंगे कि टेस्ट के लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं उसमें हम लोग डेली बेसिस पे जो है वो एक आध पैराग्राफ कर लें। और ड्राइव पे जाके एम डी कैट वोकेबलरी के नाम से लिखा होगा, वो एक्चुअली आप लोगों की भी है और एम डी कैट की भी है, तो वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा वोकेबलरी के लिए। प्रीफिक्सिस, जिसमें प्रीफिक्सिस हैं, सफिक्सिस हैं, और फिर उसके बाद जो है वो रूट वर्ड है, और उनके थ्रू जो है वो हम लोगों ने मीनिंग गेस करना है। किसका मीनिंग गेस करना है? अननोन वर्ड का जो है वो मीनिंग गेस करना है, प्रीफिक्सिस के थ्रू और सफिक्सिस के थ्रू। तो दो चीज़ें जो है वो आप लोग कर लेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं जी, हम लोग जल्दी से फिर हम लोग अपना कंप्लीट करेंगे जितना भी हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। हमारा सिर्फ कॉम्बिनेशन मिस्टेक है जिसको हम लोगों ने स्किप किया या जिसको हम लोगों ने स्टॉप किया। वो किस वजह से स्टॉप किया, उसमें 2-3 रूल ऐसे थे जो हमारे नरेशन से आते थे, तो इसलिए हम लोगों ने पहले नरेशन स्टार्ट किया और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग कॉम्बिनेशन मिस्टेक थोड़ी सी है वो करेंगे और फिर एक दफ़ा सारी जो है वो रिवीजन कर देंगे। हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और हमारा जो है वो होपफुली कंप्लीट भी हो जाएगा। एक दफ़ा सारी जो है वो जितना हम लोगों ने पढ़ा उसको फ़ौरन से जो है वो रिवीजन कर देंगे। अच्छा, हमारा फर्स्ट हम लोगों ने किया था, क्या किया था, पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना जो है वो सीखा था अपने कल के लेक्चर में। आज हम लोग देखेंगे हम लोगों ने टेंसेस को जो है वो कैसे चेंज करना है। मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ कल का और उसको हम लोगों ने चेंज कैसे किया था वो भी मैं लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आज के लेक्चर पे जाएंगे। आज का लेक्चर हमारा जो है वो रिलेटेड है टेंस चेंज करने के, कि अगर तो आप कहोगे कि पास्ट टेंस आ जाता है तो आप लोगों ने किस तरह से उसको चेंज करना है। अ, हमारे पास था जी, इन्वर्टेड कॉमास, आई आई एम गोइंग। अच्छा, कल हम लोगों ने क्या किया था, कल हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना सीखा था और मैंने क्या कहा था सबसे पहले, ये आप लोगों की रिपोर्टेड है, ये आप लोगों की रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच, और इसको हम लोग रिपोर्टिंग कहते हैं। अब होता क्या है, इस तरह का सेंटेंस हमें देता है और हमने क्या करना होता है, हमने ये फाइंड करना होता है इसमें पर्सनल प्रोनाउन कितने हैं। हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। कैसे पता चलेगा? कल भी आप लोगों से कहा था टेबल आप लोगों ने याद करना है। टेबल याद करेंगे तो फिर ये आप लोगों को पता चलेगा कि ये कौन से फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला था आप लोगों के पास, कौन सा फॉर्मूला था? टेबल तो मैं नहीं लिख रहा, फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ, 1 2 3 SON। अच्छा, टेबल हमें ये कहता है ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फॉर्मूला हमें ये कहता है फर्स्ट है तो रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के साथ, सेकंड है तो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट के साथ, और थर्ड है तो वो न्यूट्रल रहेगा, वो चेंज है वो नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है जी, हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये हमारा रिपोर्टिंग है और ये हमारा रिपोर्टेड।
रिपोर्टिंग फॉर्मूला हमसे ये कहता है, अगर यहाँ पे आपका फर्स्ट पर्सन पर नॉन आ जाए, यहाँ के जो सब्जेक्ट है उसके साथ एक्सचेंज कर देना या उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज कर देना। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन पर नॉन आ जाए तो इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने उसको चेंज कर देना। और यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन पर नॉन है तो वो न्यूट्रल लेगा, वो चेंज नहीं होगा, उसी तरीके से जो है वो नीचे आ जाएगा। हमारे पास टेबल था पर्सनल पर नॉन टेबल, वो आप लोगों ने याद करना है, अगर लिखा हुआ है उसको आप लोग सामने रख लें, क्योंकि हमारा जो पर्सनल पर नॉन का टेबल है वो बड़ा काम का है और उसी के थ्रू जो है वो हम लोगों ने इसके प्रोनाउन है वो चेंज करने होते हैं। अच्छा, हमने क्या करना होता था, हमने ये करना होता था, लेट्स सपोज हमारे पास पर्सन पर नॉन आ गया, सब्जेक्ट है हमारे पास शी है, शी इसी तरह से करेंगे। सेस को भी इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके हमने क्या किया था, दैट लगा दिया था। दैट के बाद आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है वो चेंज होगा, शी, इसी के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा इज गोइंग और फुल स्टॉप। इस तरह से जो है वो हम लोगों ने कन्वर्ट किया था और उसमें हम लोगों ने क्या चीज़ सीखी थी, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना जो है वो सीखा था। आज हम लोग देखेंगे कि हमारा ये टेंस जो है वो कब चेंज होगा और कैसे चेंज होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। अच्छा मोहम्मद, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को कल से या आज से अगर मैं अपलोड हो जाते हैं तो अच्छी बात है। कल से जो लास्ट के 10 मिनट होंगे उसमें हम लोग डेली बेसिस पे जो है वो पैराग्राफ सॉल्व करेंगे। आप मेरे ड्राइव में नहीं है, ड्राइव में इसीलिए नहीं है कि वो हम लोग जो है वो टेस्ट में इंक्लूड करते हैं, ड्राइव में नहीं है, तो मैं उसको देख लेता हूँ, पैराग्राफ को देख लेता हूँ मैं। अच्छा जी, हमारे पास क्या है जी, हमारे पास टेंसेस को चेंज करना है। मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ और फिर हम लोग देखते हैं कि उसको जो है वो हम लोगों ने कैसे चेंज करना है। सेंटेंस आपके पास है जी, ही सेड, ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमर्स आई लव माई कंट्री इन्वर्टेड कॉमर्स। देखिए कल हमने क्या पढ़ा था। अच्छा फरवा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों की जब ड्राइव में जाएंगे तो एमडी कैट के नाम से वो कैबलरी है, वो एक्चुअल में आप लोगों के भी है और एमडी कैट के भी है, तो उसको आप एक दफ़ा देख लें। अभी उसको देख लें, अगर नहीं है तो मुझे बता दें, मैं अभी अभी उसको कह के अपलोड करवा देता हूँ। देखिए हमारे पास है जी, ही सेड टू मी। हमने कल ये पढ़ा था, अगर हमारी ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हमारी क्या है जी, रिपोर्टेड, और ये हमारी रिपोर्टिंग। अच्छा, कल हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, वो रूल क्या था, वो रूल ये था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, रिपोर्टेड का टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन जो है वो चेंज करेंगे। फिर अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच जो है प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, हम लोग सिर्फ इसका पर्सनल प्रोनाउन चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो जाए, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो जाए, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग सारा जो है वो टेंस चेंज कर देते हैं। दोबारा से बता रहा हूं कि अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी होती है, इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाली, अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है, फिर हम लोग इसका टेंस जो है वो चेंज करेंगे। क्लियर? क्योंकि ये हमारे पास पास्ट में है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका टेंस जो है वो चेंज करेंगे। दोबारा से देख लेते हैं, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो फिर हम लोगों ने सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन चेंज करना है, अगर पास्ट में हो फिर हम लोगों ने इसका टेंस जो है वो चेंज कर देना। क्लियर? अच्छा, बाकी हमारे रूल अभी तक वही चलेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक तो इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके दैट लगा देंगे, फिर पर्सनल प्रोनाउन उसी तरीके से चेंज करेंगे जैसे हम लोगों ने जो है वो कल किया था। साथ में हम लोग इसमें एडिशन क्या चीज़ करेंगे, एडिशन हमारा रूल ये होगा, क्योंकि ये पास्ट में है, पास्ट में कैसे, सेड,
यहाँ पे अगर सेज कहता या यहाँ पे विल से कहता तो वो हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में चला जाता, लेकिन यहाँ भी क्योंकि सेट कह रहा है तो सेट से मुराद है इसकी स्पीच जो है वो पास्ट में होगी। तो जब भी आप रिपोर्टिंग स्पीच, आप लोगों की ये वाली स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर वाली, जब भी आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होगी इसका टेंस चेंज हो जाएगा। करके देख लेते हैं जी। ही सेड मी, इसको टू मी भी कर सकते हैं, मी भी कर दें, या टोल्ड मी कर दें, या सेड टू मी, इसी तरह लगा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमर्स को खत्म करके हम लोग दैट लगा देंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसमें पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन सा है हमारे पास, आई, और आई फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अगर आप लोगों के पास टेबल है तो टेबल ये बताएगा आई जो है वो हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। और फॉर्मूला आपसे क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है आपका रिपोर्टेड में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो, रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। रिपोर्टेड में सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड में थर्ड पर्सन प्रोनाउन हो न्यूट्रल रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब लोग देख लेते हैं हमारे पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास, सब्जेक्ट हमारे पास ही। यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग ही को जो है वो इसी तरीके से लगा लें। अब नेक्स्ट जो है वो चेंजिंग हमारी टेंस की आ गई। हमने कहा अगर ये पास्ट में है तो इसका टेंस चेंज हो जाएगा, और अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब टेंस कैसे चेंज करेंगे, नंबर वन, अगर यहाँ पे हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है हमारे पास तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे हैड लगा के थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। एक तो ये रूल है हमारे पास, अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे हमारे पास सेकंड हो जाएगी, अगर यहाँ पे सेकंड है तो थर्ड हो जाएगी, हैड लगा के हम लोग जो है वो थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर। एक ये भी है। दूसरा तरीका देख लें, दूसरा तरीका कौन सा है, लेकिन दूसरा भी हमारे पास ये है, अगर यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट के सेंटेंस आ जाते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास आ जाते हैं जी प्रेजेंट सिंपल, तो हमने इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, हमने उसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देना है। अगर हमारे पास यहाँ पे मतलब डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट का सेंटेंस आ जाए उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर देना है पास्ट सिंपल में। अगर यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू का सेंटेंस आ जाए उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, पास्ट कंटिन्यू। अगर यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए उसको कन्वर्ट कर देना है हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट। अगर यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, उसको कन्वर्ट कर देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। और अगर हमारे पास यहां पे पास्ट आ जाए, अच्छा फर्स्ट सेकंड वाला पड़ा है, कौन से वाला, अच्छा अगर हम हमारे पास यहाँ पे जो है वो पास्ट आ जाए तो फिर हम लोग इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे वो भी देख लीजिएगा। ये हमारे पास प्रेजेंट है और प्रेजेंट हम लोगों ने क्या करना है, जो हमारे पास प्रेजेंट का सेंटेंस होगा हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर देना है उसी टेंस में, पास्ट में उसी टेंस में कन्वर्ट कर देना है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट में प्रेजेंट सिंपल आ जाता है, हमने क्या करना है, हमने पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देना है। अगर यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू आ जाए उसको हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यू में कन्वर्ट कर देना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट आ जाए उसको हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट में कर देना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू आ जाए उसको हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। अगर हमारे पास पास्ट के सेंटेंस आ जाते हैं तो वो देख लीजिएगा पास्ट सिंपल,
किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट सेम रहेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू ये भी सेम रहेगा। फ्यूचर में क्या करेंगे? फ्यूचर में हमारे पास दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी? जहां पे विल होगा कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, जहां पे शेल होगा कन्वर्ट हो जाएगा शुड। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, दो वे है हमारे पास। एक सिंपल सा वे, वो कौन सा है जी? यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म आ जाए उसको सेकंड में कर दें, यहाँ पे सेकंड आ जाए थर्ड में कर दें, उससे पहले चाहे वो हेड लगा दें। दूसरा वे ये है कि आप लोग इस तरीके से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन थोड़ा सा इजी है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होती। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाला वे करते हैं तो थोड़ा बहुत जो है वो आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने याद कर लेनी है। प्रेजेंट सिंपल आप लोगों की कन्वर्ट हो जाएंगे पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट। फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यू है, पास्ट कंटिन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट इसी तरीके से नेक्स्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। इसी तरीके से आप लोगों के पास्ट के सेंटेंस है वो पास्ट में ही रहेंगे। मतलब पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में हो जाएगा। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट सेम रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू वो भी सेम रहेगा। और इधर अगर हम लोग बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में जहां पे विल आएगा वुड लगा देंगे, शेल आएगा उसको हम लोग शुड लगा देंगे। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस चीज को यूज जो है वो कैसे करना है। लेट्स सपोज हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में कौन सा सेंटेंस है हम लोग वो देख लेते हैं जी। हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर देंगे। और पास्ट सिंपल में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, ही लव। और ये भी हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा है? फर्स्ट है। किसके साथ होगा? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे पोजेसिव केस है, हम लोग यहाँ पे भी पोजेसिव केस लगाएंगे। तो पोजेसिव केस हमारे पास क्या आ जाएगा? हिज कंट्री। सेंटेंस बोल लेता हूँ, ही सेड टू मी दैट ही लव्ड हिज कंट्री। अब आप लोग देखें, अच्छा साथ शुड और वुड के साथ वर्ब की सेम आपकी फॉर्म आएगी, सिर्फ आप लोग हेल्पिंग वर्ब जो है उसको चेंज करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, समझ आ गया जी? आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने जो आप लोगों का यहाँ पे अगर, जिसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स के बाय, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो, तब आपका रिपोर्टेड का टेंस चेंज होगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो तब आपका रिपोर्टेड का टेंस चेंज होगा। और टेंस कैसे चेंज करेंगे? हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमारे पास ये वे है कि जिसके थ्रू हम लोग जो है वो अपना टेंस चेंज कर सकते हैं जी। प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। इस थ्रू हम लोग अपना जो है वो टेंस चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट्स सपोज अगर हमारे पास डायरेक्ट में प्रेजेंट सिंपल है तो हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे? इनडायरेक्ट में। हमारे पास ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। अगर डायरेक्ट स्पीच यहां पे आती है तो इनडायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगी उसमें। क्लियर है? हम लोग इसकी कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं और फिर हमें जो है वो इसका आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो इसको कन्वर्ट करना है। मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, इसका समझ आ गया? इसको मैं इसी तरह रखता हूँ, आप लोग इसको नोट करना है, नोट कर लें, जैसे भी करना है आप लोग इसको कर लें। अच्छा जी, विल जो है फ्यूचर में यहाँ पे लिख लेता हूँ।
विल कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, शेल कन्वर्ट हो जाएगा शुड। अच्छा जल्दी से बताइएगा, इस चीज का समझ आ गया किस तरीके से जो है वो आप लोगों ने टेंसेस को चेंज करना है। ठीक है मोमिल, अब समझ आ गया। कल मेरे ख्याल से आप ही का क्वेश्चन था कि जिसमें आपने जो है वो टेंसेस को चेंज किया था। अब हम लोग कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हमें और आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से जो है वो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करना है। साथ सेट की जगह पे टोल भी आ सकता है, वो फर्स्ट में आपको बता दिया था, टोल भी कर सकते हैं, सेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है मोमिन, शाबाश। ही सेड दैट ही लाइक्ड फास्ट फूड, ठीक है साथ, शाबाश। ठीक है फरमान, शाबाश, ठीक है। हिफ्जा, ही लाइक फास्ट फूड, ठीक है हिफ्जा, ही को थोड़ा सा ठीक कर देना, बाकी ठीक है आपका। ठीक है मोमिन, सेकंड वाला भी ठीक है आपका। दैट है, दैट को देख लेना, स्पेलिंग का मिस्टेक है। ठीक है। अब आप लोग देखें, हमारा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस सिंपल है। उसको हम लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है, उसको हम लोगों ने पास में कन्वर्ट करना है। अगर सेकंड वाले की बात करते हैं, ये भी हमारे पास सिंपल है। कन्वर्ट किस में होगा, पास में कन्वर्ट होगा। सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एक तो पर्सनल प्रोनाउन उसी तरीके से चेंज करेंगे जैसे हम लोगों ने कल किया था। उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ हम लोग इसकी वर्ब की जो फॉर्म है उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लेते हैं जी। दे सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स, वी हैव रिटन लेटर, इन्वर्टेड कॉमर्स। जल्दी से इसको कन्वर्ट कर दें, थर्ड वाला। ठीक है भाई साहब, का भी ठीक है। हाँ मोमिन, ठीक है। जब यहाँ पे ये देख लीजिएगा, जब आप लोग यहाँ पे टोल्ड लगाएंगे तो फिर आप टू जो है वो नहीं लगाएंगे। अगर आप सेट लगाते हैं तो आप बिल्कुल इसी तरह से इसको नीचे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेट की जगह पे टोल्ड लगाएंगे फिर आप टू नहीं लगाएंगे, तो फिर आप कहेंगे जी शी टोल्ड मी, टू नहीं आएगा। अगर सेट करेंगे फिर आप लोगों का आएगा। ठीक है हमजा, शाबाश। फायजा, ठीक है। मोमिन, ठीक है। वी हैड रिटर्न, ठीक है बॉस। एक और सेंटेंस लिख लेते हैं। अली सेड टू मी I had written a letter। नेक्स्ट देख लीजिए। शाबाश शिफ्ता, ठीक है आपका भी ठीक है, फरवा आपका भी ठीक है।
ठीक है हमजा, शाबाश। 7 आपका भी ठीक है। मोमिन ठीक है आपका भी ठीक है। फायजा ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया जी किस तरीके से कन्वर्ट करना है? इजी वे है। इसको मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ। बैटरी मुझे ठीक है समझ आ गया, साथ में करवा देता हूँ बैटरी। इसको मैं एक दफ़ा चेंज कर देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग एक आध फ्यूचर का कर लेंगे, जिससे हमें उसका भी फ्यूचर का भी आइडिया हो जाए। और फिर हम लोग कुछ और चेंजिंग देखेंगे। हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास डायरेक्ट में दिस आ जाए तो उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किस में करना है, उसको हम लोग दैट में कन्वर्ट कर देते हैं, इनडायरेक्ट में। अगर हमारे पास यस्टरडे आ जाए तो हम लोग उसको इनडायरेक्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग प्रीवियस डे उसको कहेंगे। इसका समझ आ गया? इसको एक दफ़ा मैं राइट कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इसको हम लोग इसी तरह से लगाएंगे। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट है, ही, अच्छा ये आप लोगों ने स्मॉल लिखना है, एच। ही सेकेंड फॉर्म लाइक फास्ट फूड, ये आप लोगों का कन्वर्ट। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सेंटेंस था, सिंपल सेंटेंस था, हमने किसमें किया, पास्ट सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड वाला देखते हैं जी, वो कह रहे हैं कि जी शी सेड, यहाँ पे शी सेड टू मी। अच्छा आप इसको ये भी कर सकते हैं सेड टू मी। देखें जब आप सेड टू मी करेंगे आप इसको बिल्कुल इसी तरह से कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे टोल्ड लगाते हैं तो आप लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे टोल्ड लगाए तो आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन टोल्ड के बाद आप लोग क्या करेंगे, टोल्ड के बाद आप टू नहीं लगाएंगे। फिर शी टोल्ड मी, टोल्ड जब लगाएंगे फिर आप टू नहीं लगाएंगे, अगर सेट लगाएंगे उसके साथ आप लोग लगा सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करें जी। इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके हमने क्या किया, हमने दैट लगा दिया। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शी। कौन सा सेंटेंस है आप लोगों का, प्रेजेंट का है, किसमें कन्वर्ट करेंगे, पास्ट सिंपल में। पास्ट सिंपल में क्या होता है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो आती है। सेकंड फॉर्म क्या है, ब्रॉट। आप बुक कर दें, बुक कर दें, यहाँ पे आप बुक कर दें। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला कौन सा है हमारा, वी हैव रिटन अ लेटर। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोग दे सेड है, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके दैट लगा देंगे। वी फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे प्रेजेंट परफेक्ट है और हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। बाकी आप लोगों का उसी तरह से वर्ब आ जाएगा, रिटन अ लेटर। और इसी तरह से लास्ट वाला देखें, अली सेड टू मी, इसी तरह से करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके दैट लगा देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे इसके साथ हो जाएगा। आई हैड रिटन अ लेटर, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट। हमने क्या पढ़ा है, अगर आप लोगों के पास पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस आएगा डायरेक्ट नरेशन में तो आप लोग इनडायरेक्ट में चेंज नहीं करेंगे, बल्कि उसको उसी तरह से जो है वो लिख लेंगे। अच्छा बैकग्राउंड नॉइस किधर से आ रहा है, अच्छा ऑनली सेट हो तो फिर आप सेट ही लगा देंगे। नंबर इसकी बैटरी देख लेना है। पास्ट परफेक्ट उसी तरह से आएगा, तो यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लोग इसकी जगह पर नॉन भी लगा सकते हैं कि जी ही, और ये ही आपका स्मॉल आएगा। ही हैड रिटन अ लेटर, यहाँ भी इसका नाम है, नाम जो है वो भी लिख सकते हैं, नॉन भी लिख सकते हैं, प्रोनाउन भी। अगर प्रोनाउन कर ले वो भी आपका ठीक है, नॉन कर ले वो भी आप लोगों का ठीक है। समझ आ गया? अब एक आध फ्यूचर का कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो और इसकी चेंजिंग जो है वो देखते हैं कि कौन कौन सी चेंजिंग जो है वो हमारे पास आएगी। यहाँ पे फ्यूचर का सेंटेंस लिखूंगा, आप लोगों ने इसको कन्वर्ट कर देना है। फ्यूचर में सिर्फ आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब कन्वर्ट होगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या है,
इन्वर्टेड कॉमास आई will have written a letter। अच्छा जल्दी से आप लोग इसको जो है वो चेंज कर लें। अच्छा फरवा देखो अगर आपके पास मैं कह रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे इसको इसी तरह से नीचे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन लाइक अगर आपका है शी सेड टू मी तो आप लोग इसको नीचे इसी तरह से जो है वो लिख सकते हैं सेड टू मी। दूसरी आपके पास ऑप्शन ये होती है कि आप इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर दें। जैसे आप लोगों के पास शी सेड है, आप कहते हो कि जी शी टोल्ड मी। देखिए जब आप टोल्ड यहाँ पे लिखेंगे, जब आप टोल्ड यहाँ पे लिखेंगे उस वक्त आप टू का यूज जो है वो नीचे नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप सेड लिखते हैं तो आप इसको इसी तरह से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। टोल्ड लिखेंगे फिर आप टू नहीं लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे शी टोल्ड मी, टू नहीं लिखेंगे, ये वाला टू जो है इसको आप नहीं लिखेंगे, इसको आप स्किप कर देंगे। अच्छा साथ आपने ये देखना है आपका सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो है वो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो लगाना है। तो ही के साथ कभी भी शुड नहीं आता। ही के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें फ्यूचर में तो ही के साथ हमारे पास विल आता है। अच्छा जी ही विल बी राइटिंग। देखिए आपने सिर्फ इसमें क्या चेंज करना है, आपने सिर्फ इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसको चेंज करना है, बाकी आप लोगों का सेंटेंस सेम रहेगा। फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर में सिर्फ आप लोग हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे, बाकी सेंटेंस आप लोगों का सेम रहेगा। परवा मोमिन साथ आप लोगों ने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, बाकी सेंटेंस आप लोगों का सेम रहेगा। जल्दी से कन्वर्ट कर दो इसको। हैदर हेल्पिंग वर्ब अपना चेक करो, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा फायजा मैं रिपीट कर देता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपने इसमें चेंजिंग क्या करनी है, आपने इसमें चेंजिंग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की करनी है, बाकी आप लोगों की चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है मैं इसको रिपीट कर देता हूँ जी, रिपीट कर देता हूँ मैं इसको, आप लोग देख लें। देखिए हमारे पास है फ्यूचर का सेंटेंस है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके दैट लगा देंगे। आई कौन सा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ही वुड राइट अ लेटर। अच्छा अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आया, प्रॉब्लम आप लोगों को यहाँ पे आया। मैंने ये कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने शेल को शुड में कन्वर्ट कर देना है और विल को वुड में कन्वर्ट करना है। लेकिन इससे पहले एक और चीज़ भी हम लोगों ने पढ़ी थी, वो क्या थी कि हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। क्लियर, हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही के साथ कभी भी हमारा शेल नहीं आता, ही के साथ कभी भी शुड नहीं आएगा। ही जो है वो हमारे पास विल आएगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब, तो उस विल को हम लोगों ने कन्वर्ट किया वुड में। अब समझ आया? जल्दी बताइएगा जी, समझ आ गया फ्यूचर को कैसे आपने कन्वर्ट करना है। और सेकंड वाला जो है इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, इसमें भी आप लोगों ने अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, शी वुड हैव रिटन अ लेटर। ठीक है फिर शाबाश। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे नीचे जो इनडायरेक्ट में जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग चेंज करेंगे।
अच्छा समझ आ गया इसका, जल्दी से मुझे बताइएगा जी। अगर हमारे पास पास्ट में हो तो हम लोग उसको जो है वो कैसे कन्वर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें एक और चीज देखने वाली है। देखिए लास्ट हम लोगों ने जो किया था, हमारा रूल जो किया था वो क्या रूल था कि अगर हमारा फर्स्ट पार्ट पास्ट में होगा तो सेकंड पार्ट है उसको भी हम लोग पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। जब हम लोग कॉम्बिनेशन मिस्टेक कर रहे थे उसमें हम लोगों ने किया था, तो वो यही आप लोगों का रूल था जो अब हम लोग कर रहे हैं। ठीक है बस शाबाश, ठीक है। तो समझ आया अब, जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन मिस्टेक में रूल किया था वो हमारा यही रूल था। देखिए यहाँ पे सेट है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेट है किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्यूचर का जो है वो आप लोगों का फ्यूचर में ही रहेगा, बाकी आप लोगों का जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूचर के लिए टेंस चेंज नहीं होगा, फ्यूचर के लिए सिर्फ आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब आप लोगों का विल है और शेल है। तो विल जो है वो वुड में कन्वर्ट हो जाएगा और शेल जो है वो शुड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया। फ्यूचर के लिए आप लोगों का चेंजिंग जो है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की होगी, वो आप लोगों के टेंस की चेंजिंग जो है वो नहीं होगी, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है जी, समझ आ गया। इसको कैसे यूज करना है आप लोगों ने जल्दी से मुझे बताइएगा। अगर ये समझ आ गया फिर और चेंजिंग जो है वो हम लोग देखें। ठीक है हमजा। बाकी बच्चे, अल्लाह अकबर। ठीक है हमजा, शाबाश। हैदर। लास्ट डे कहाँ से रह गया आपका? ठीक है, वहाब में कर देता हूँ, आज मैं इसका कुछ ना कुछ कर देता हूँ। ठीक। अच्छा हमारे पास कुछ वर्ड होते हैं जैसे हमारे पास अगर टुडे आ जाए डायरेक्ट स्पीच में, तो हम लोग इनडायरेक्ट में टुडे नहीं लिखेंगे। तो टुडे नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। देखिए जब भी आप लोगों के पास डायरेक्ट में टुडे आएगा, टुडे आएगा, आप उसको कन्वर्ट करेंगे किस में कन्वर्ट करेंगे, दैट डे, दैट डे। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं जी, कैसे हम लोग दैट डे में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लीजिएगा। एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ वो क्या, ही सेट इन्वर्टेड कॉमर्स आई मीट कर दें या मेट कर दें, यहाँ पे मेट कर दें ज्यादा सुटेबल है। आई मेट हिम टुडे, या आप इसकी जगह यस्टरडे भी कर सकते हैं।
आपका फुल स्टॉप। देखिए हमने ये कहा अगर हमारे पास डायरेक्ट में क्या हो, डायरेक्ट में टुडे हो, हम लोगों ने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर देना है दैट डे में। ठीक है फायजा, शाबाश, दैट डे में कन्वर्ट कर देना। ठीक है वहाब मैं करवा देता हूँ, आपने आपने परेशान नहीं होना, मैं करवा देता हूँ। देखिए हम लोगों ने क्या करना है जी, ही सेड, इसी तरीके से आएगा, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करके दैट लगा देंगे। फर्स्ट है ही मेट, ये भी इसी तरीके से आएगा। हिम टुडे है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दैट डे लगा देंगे। अगर हमारे पास यस्टरडे है तो यस्टरडे के लिए हम लोग क्या करते हैं, यस्टरडे के लिए हम लोग प्रीवियस डे जो है वो लगाएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट में टुडे आ जाए, आपने इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर देना है किस चीज़ में, दैट डे में। अगर यहाँ पे यस्टरडे आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने उसको प्रीवियस डे जो है वो उसमें कन्वर्ट कर देना है। और भी हमारे पास कुछ चेंजिंग है इसी तरह से, और उसको भी हम लोग वन बाय वन कर लेते हैं। यस्टरडे है, इसको हम लोग दो चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम लोग इसको कह सकते हैं द डे बिफोर, या हम लोग इसको कह सकते हैं प्रीवियस डे। प्रीवियस डे, अगर हमारे पास डायरेक्ट में यस्टरडे आ जाए तो आपने कन्वर्ट किस में कर देना है, इनडायरेक्ट में द डे बिफोर या प्रीवियस डे कन्वर्ट कर देना। ठीक है, हैड मेट आएगा। ठीक है, अच्छा फिर हमारे पास आ जाता है जी टुमारो। अगर यहाँ पे हमारे पास टुमारो आ जाए, टुमारो किस में कन्वर्ट होगा, या हम लोग इसको कर सकते हैं फॉलोइंग, फॉलोइंग डे में, या हम लोग इसको कर सकते हैं नेक्स्ट डे। और फिर इसी तरह से हमारे पास अगर हमारे पास वर्ड आ जाए लास्ट वीक, लास्ट वीक आ जाए, यहाँ पे मंथ कर दें, यहाँ पे ईयर कर दें, तो क्या आएगा यहाँ पे प्रीवियस, प्रीवियस वीक, प्रीवियस वीक में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगर हमारे पास यहाँ पे दिस आ जाए डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इसी तरह से अगर यहाँ पे नाउ आ जाए डायरेक्ट में, तो कन्वर्ट किस में होगा, देन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह से अगर हमारे पास एन और अगो आ जाए, तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, एन और बिफोर। क्लियर जी, अगो जो है वो आप लोगों का बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास कुछ चेंजिंग है जिसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट में, अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच में ये वाली वर्ड आ जाए, तो आप लोगों ने इनडायरेक्ट में इसमें कन्वर्ट कर देना। अच्छा जी, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा वहाब किस वाले सेंटेंस की समझ नहीं आई, इसका समझ आ गया। ये आप लोगों के पास कुछ वर्ड है जिसको आप लोगों ने चेंज करना है। डायरेक्ट में अगर आप लोगों के पास ये वाली वर्डिंग आ जाती है, तो इनडायरेक्ट में आपने क्या करना है जी, उसकी जगह आप लोगों ने ये वाली वर्डिंग जो है वो ऐड कर देनी है। जल्दी से बताइएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें।
जल्दी बताइएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ और चेंजिंग है हमारी, वो क्या चेंजिंग है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, डायरेक्ट में जब भी आप लोगों के पास वर्ड आएगा सर का, मैडम का, सर या मैडम का वर्ड आएगा डायरेक्ट स्पीच में आप लोगों के पास, आप क्या करना होगा, आपने इसको रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस कर देना है? रिस्पेक्टफुली से। रिस्पेक्टफुली से जो है वो रिप्लेस कर देना। दोबारा से बता रहा हूं, अगर डायरेक्ट में आप लोगों के पास ये वाला वर्ड आ जाए, सर या मैडम आ जाए, आप क्या करना है, आपने उसको रिप्लेस कर देना है इनडायरेक्ट में रिस्पेक्टफुली से। एक एग्जांपल लिख रहा हूं, हमारे पास वर्ड है जी, द बॉयज से टू द टीचर, द बॉयज सेज टू द टीचर। अच्छा, अब वहां यहां पे तो मेरे ख्याल से कोई शोर नहीं है। मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक पंखा ही चल रहा है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। मैं उसको करवा देता हूँ, चलो ठीक है। मैं इसका अभी 2 मिनट वेट कीजिए, अभी कोई आता है तो मैं उससे करवा देता हूँ। अच्छा, ये आप लोगों के पास आ गया है, द बॉयज सेज टू द टीचर, बॉयज सेज टू द टीचर। आगे क्या है जी? इन्वर्टेड कॉमर्स, मैडम, आगे आपने जो है वो कॉमा डालना है। द पीरियड इज ओवर, द लेक्चर कर दें या पीरियड कर दें इज ओवर। तो हम क्या पढ़ा है, रूल हमें ये कहता है जब भी ये वर्ड आए सर का, मैडम का, आप लोगों ने इसको रिप्लेस इनडायरेक्ट में आप लोगों ने ये वर्डिंग जो है वो नहीं लगानी। तो ये वर्डिंग नहीं लगानी, इसकी जगह आप लोगों ने रिस्पेक्टफुली जो है वो लगाना। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं, द बॉयज से टू द टीचर रिस्पेक्टफुली। तो ये आप लोगों का द बॉयज से टू द टीचर रिस्पेक्टफुली। आगे आप लोग जो है वो उसी तरह से इसको कर लेंगे। ठीक है, आगे जो है वो आप इसको इसी तरह से कर देंगे। क्या करेंगे? दैट द लेक्चर इज ओवर। समझ आ गया? अगर हमारे पास वर्ड हो, कौन सा वर्ड हो, मैडम का या सर का, डायरेक्ट में मैडम या सर का हो, उसको आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो आपने क्या करना है, उसको जब इनडायरेक्ट आप करेंगे, इनडायरेक्ट करेंगे तो दैट से पहले जो है वो आप लोगों ने इसको लगा देना। समझ आ गया? अच्छा, कंटिन्यू में बीइंग आता है, लेकिन साथ वो आप लोगों का जो एक्टिव पैसिव है उसमें आता है। इसका समझ आ गया? जब भी आपके पास डायरेक्ट में सर या मैडम का वर्ड आएगा, इनडायरेक्ट में आपने वो नहीं लिखना, इनडायरेक्ट में आपने उसको रिप्लेस कर देना है रिस्पेक्टफुली के साथ। और रिस्पेक्टफुली आप लोगों ने क्या करना है, रिस्पेक्टफुली आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमा से पहले लगाना है या दैट से पहले लगाना है, या रिस्पेक्टफुली जो है वो आप लोगों ने रिपोर्टिंग स्पीच में लगाना है, रिपोर्टेड स्पीच में नहीं लगाना। ये क्लियर है?
इसका समझ आ गया। ये वाले वर्ड जो है वो कभी भी आप लोगों ने इनडायरेक्ट में नहीं लगाने हैं। जब भी आपके पास सेंटेंस आएगा तो आप लोगों ने ये वाले वर्डिंग जो है वो नहीं लगाने इनडायरेक्ट। जल्दी बताइए जी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ये वाला? इसका क्लियर है? नेक्स्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, जब भी आप लोगों के पास वर्ड आए हेलो का, नो का, इसके अलावा यस, वेल, वेल के अलावा आप लोगों के पास अगर आ जाए ऑल राइट, अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट नरेशन में ये वाली वर्डिंग आ जाए, इनडायरेक्ट में आपने उसको नहीं करना। अगर आप लोगों के पास डायरेक्ट में ये वर्डिंग आ जाए तो इनडायरेक्ट में आप उसको नहीं करेंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। शी सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमास की जो डायलॉग है, ऑल राइट, आप लोगों का कॉमा आ गया, आई शैल सेंड हिम, इन्वर्टेड कॉमास। रिपीट कर देता हूं, शी सेज टू मी, ऑल राइट, आई शैल सेंड हिम। आप लोगों का सेंड है जी, दोबारा से इसको कर दें, आई शैल सेंड हिम। क्लियर है? अब रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जी आप लोगों के पास अगर यहाँ पे हेलो आ जाए, नो आ जाए, यस आ जाए, वेल आ जाए, ऑल राइट आ जाए, यहाँ पे आप वेल भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ऑल राइट भी लगा सकते हैं। तो जब भी ये आप लोगों का फरवरा बाकी प्रपोजिशन भी देख लेंगे। हमारे टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम हमारे पास कितना है। जब भी आप लोगों के पास ये वर्ड आएगा, इसको आपने नहीं करना होगा। तो इसको नहीं करना होगा, सेंटेंस क्या बनेगा? He says to me। इस वाले पार्ट को हम लोग नहीं करेंगे, तो इस वाले पार्ट को नहीं करेंगे। दैट लगा के, आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग होगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा शी के साथ क्या आता? विल सेंड, वो आपकी सेम फॉर्म आएगी, हिम। समझ आ गया? अगर आप लोगों के पास यस, नो, अच्छा मैं कर देता हूँ, ठीक है। बाकी प्रपोजिशन फरवा मुझे बता देना कौन कौन सी प्रपोजिशन है। अगर हमारे पास टाइम हुआ तो मैं करवा दूंगा, अगर नहीं तो मुझे जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम है या जो भी आप लोगों ने एक्स्ट्रा समझना होता है। देखिए हमारे पास लेट्स सपोज कि हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, वो चल रहा है, लेक्चर चल रहा है। अगर आप इसमें जो है वो कुछ और पूछेंगे तो प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम से मुराद है कि जो पुरानी चीज़ें पूछेंगे उसमें भी प्रॉब्लम होगा। हम लोग इसको स्किप कर लेंगे। अगर आपने वो चीज़ें जो भी आपको प्रॉब्लम नज़र आता है आप उसको ड्राइव में डाल दें, ड्राइव से मुराद है कि मैसेंजर में डाल दें, तो हाँ उस वहाँ पे जो है वो मैं आपको आंसर कर दूंगा, या वहाँ पे मैं आपको जैसे भी है वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे बता देना जो प्रपोजिशन आपने करनी होगी फरवा। अगर यहाँ पे हमारे पास टाइम हुआ तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और ठीक है, साथ में ये करवा दूंगा। इसका समझ आ गया? ये आप लोगों के पास वर्ड है, अगर ये आए यस, नो और फिर उसके बाद वेल, ऑल राइट, तो आप लोगों ने इनडायरेक्ट में उसको मेंशन नहीं करना होता। इनडायरेक्ट में उसकी जगह कुछ भी नहीं मेंशन करना, आपने इनडायरेक्ट में इसको क्लोज कर देना। एक और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा टाइम जो है वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया। अच्छा, जब भी आप लोगों की मॉर्निंग का, इवनिंग का, आफ्टरनून का और गुड नाइट इस तरह के वर्ड आ जाए डायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच में, तो आप लोग इनडायरेक्ट में भी उसको मेंशन नहीं करेंगे। उसकी जगह फिर क्या मेंशन करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं।
डायरेक्ट में अगर आप लोगों के पास वर्ड आ जाए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाए गुड डे या आफ्टरनून वगैरह आप लोगों के पास आ जाए। अगर आप लोगों के पास इस तरह के वर्ड आ जाएं तो आप लोगों ने जो है वो मेंशन नहीं करने, आप लोगों ने वो मेंशन नहीं करने, तो उसकी जगह क्या करना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप लोगों के पास वर्ड है ही सेड, फिर उसके बाद आप लोगों का इन्वर्टेड कॉमास है गुड मॉर्निंग, यहाँ पे कुछ भी आप कर दें, ही सेड गुड मॉर्निंग टू हिम कर दें, कोई नाउन भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ये वाली वर्डिंग आ जाए तो आपने उसको इनडायरेक्ट में नहीं लिखना, तो इनडायरेक्ट में उसकी जगह क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे ही ग्रीटेड, ग्रीटेड का मतलब सलाम दुआ, ही ग्रीटेड टू हिम, ही ग्रीटेड टू हिम। दोबारा से रिपीट करो, जब भी आप लोगों के पास अगर ये वाले वर्ड आ जाए तो आप लोगों ने, ठीक है साथ में कर देता हूं, अच्छा अहमद ठीक है मैं करवा देता हूँ। जब भी आप लोगों के पास ये वाले वर्ड आ जाए गुड मॉर्निंग का, इवनिंग का, गुड डे का, तो आपने क्या करना है, आपने इनडायरेक्ट में उसको मेंशन नहीं करना, उसकी जगह आपने ग्रेटेड का वर्ड है वो मेंशन कर देना। तो आज के लेक्चर में अगर कोई प्रॉब्लम है जल्दी से आप लोग पूछ लें क्योंकि टाइम हमारा ओवर हो गया, जल्दी करें जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें जी। ठीक है जी, आज का लेक्चर फिर हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे और अल्लाह हाफिज़। प्रैक्टिस इसको करते रहे, मैं सारी चीज़ें जो है वो करवा देता हूँ और ट्राई पे भी करवा देता हूँ, और उसके अलावा जो है वो आप लोगों की पैराग्राफ्स है उसको भी हम लोग कल से जो है वो डेली बेसिस पे करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें।